संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में पुनः आज हमारे साथ पीरियल फ्राइडे का दिन एफिशिएंसी क्लास, बहुत ही सुंदर साधना। आइए शुरुआत करते हैं पहले सूक्ष्म क्रियाओं से। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे स्टैंड बना लें और अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करें। इस प्रयास में घुटनों को ना उठने दें, अपनी क्षमता अनुसार आगे करें, फिर पीछे की ओर खींचें, करते जाएं। महसूस कीजिए अधिक से अधिक खिंचाव को अपनी पाँव की मांसपेशियों में, थाई की मांसपेशियों में। करते जाइए जी। चेहरे पर लगातार खुशी, प्रसन्नता। अब गोलाकार घुमाएंगे, गोल गोल घुमाइए। दोनों पंजे एक साथ घुमाइए, क्लॉकवाइज घुमाइए। वेरी गुड। करेंगे 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 विपरीत दिशा से इसी प्रकार रिवर्स करिए जी। लगातार ध्यान आपका क्रिया के ऊपर। दोनों पांव को 1 फीट के करीब खोलें। दोनों पांव के अंगूठे जैसे किताब को खोलते हैं, बंद करते हैं। करते जाएंगे। कोशिश करें हर आवृत्ति में दोनों अंगूठे आसन को छुएं। हर आवृत्ति में छोटी उंगली आसन को छुए। प्रयास जरूर करें, हथेली का सहारा लें थोड़ा। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। करते जाइए करते जाइए। आएंगे वापस, पाँव को फिर से मिला लें। एक बार लेफ्ट पाँव शरीर के साथ, एक बार राइट पाँव शरीर के साथ। पाँव को चलाएं। हर बार कोशिश कीजिए शरीर को टच करे आपकी एड़ी। पूरी मस्ती के साथ, उत्साह के साथ हर आवृत्ति को करें। वेरी गुड। करते जाइए। दोनों पाँव को इकट्ठा कीजिए। दोनों पाँव की एड़ियां एक साथ शरीर से छूने का प्रयास करें। इसमें हथेलियों का सहारा ले थोड़ा। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आएंगे वापस, पाँव को थोड़ा रिलैक्स करें, सामान्य श्वास। अब अपने राइट पाँव के अंगूठे को पकड़ें अथवा अपने दोनों हाथों को क्लैंप करके अपने पंजे को पकड़ें, जैसे आपको कंफर्ट लगे, जिस सुविधा में। और फिर उसके बाद धीरे धीरे पाँव को उठा दें, घुटने को सीधा कर दें। कोशिश जरूर करें। करिए करिए करिए। वेरी गुड। दूसरा पाँव सीधा रहे, पंजा सामने वाले पाँव का तना रहे। वेरी गुड। बहुत बढ़िया खिंचाव आता है आपकी साइटिका नाड़ी में। प्रयास जरूर करें। धीरे धीरे पाँव को सीधा रखते हुए वापस आए। कोशिश कीजिए। रिलैक्स। इसी क्रिया को करेंगे बाईं टांग से। पकड़िए, अंगूठे को पकड़ें अथवा दोनों हाथों से पंजे को पकड़ें और फिर से ले चलें धीरे धीरे ऊपर। पुनः एक बार घुटने को सीधा कर दें। पुनः राइट पांव, नीचे वाला पांव सामने की ओर तान दें। महसूस कीजिए बहुत बढ़िया खिंचाव को। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आपने क्षमता को बढ़ाना है। पाँव को सीधा रखते हुए ही वापस आएं, कमर को झुकाते हुए आइए वापस थोड़ा धीरे धीरे। फिर से पाँव को रिलैक्स करें, सामान्य श्वास। दोनों पाँव को अधिक से अधिक वी शेप में खोल दें। जितना ज़्यादा आप खोल सकते हैं खोलिए पाँव को। दोनों हाथों को आपस में क्लैंप कर लें। दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाकर हथेली के निकट हाथों को जोड़ लें। और अब जैसे हम दही बिलोते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़ा गोलाकार सर्कल बनाएं कमर से। कोशिश कीजिए राइट से लेफ्ट,
करते जाएं, करते जाएं। पूरे कटी भाग को घुमाइए, कोहनियों को सीधा रखकर घुमाइए, घुटनों को नीचे दबाकर घुमाइए। साथ में प्रभाव के साथ जुड़ें। वेरी गुड। अब इसी प्रकार रिवर्स करेंगे, इसी क्रिया को दूसरी दिशा से करेंगे। कोशिश करें जब आगे झुकें श्वास छोड़ते हुए आएं, जब उठें श्वास भरते हुए श्वास के साथ भी जोड़ने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया। समझ में ना आए जरूर देखिए, प्रियल बहुत बढ़िया से आपको डेमो देके दिखा रही है। देखिए देखिए, करते जाइए, धीरे धीरे आएंगे वापस। इसी अवस्था में थोड़ा सा पाँव को ऐसे ही रहने दें, थोड़ा सा विश्राम लें, सामान्य श्वास। अब यहीं से कमर चक्र आसन का थोड़ा अभ्यास करेंगे, ज़्यादा जबरदस्ती नहीं करेंगे। फिर से एक बार मन बनाएं, दाएं हाथ को बाएं पंजे की ओर लेकर जाएं, बाएं हाथ को पीछे लेकर जाएं, करते जाएं। फिर से ध्यान रहे कि मेरी हाथ की उंगलियां पांव की उंगलियों से आगे जाएं, पुनः मेरा घुटना दबा रहे, कमर का उपयोग करें। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, पाँव में दूरी सुविधा के हिसाब से, विश्राम, सामान्य श्वास, बिल्कुल रिलैक्स। मुस्कुराते रहें, लगातार चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहे। पुनः एक बार एड़ी पंजे मिलाएं और बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियां शरीर के निकट लेकर आएं। दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप करें, कमर गर्दन को सीधा रखकर मस्ती के साथ अपने घुटनों को ऊपर नीचे करें, तितली की भांति। आंख बंद करके सुंदर प्रभाव के साथ जुड़ें। छोटी छोटी क्रियाएं पूरी तरह हमारे शरीर को तैयार कर रही हैं। आज हमारी विशेष क्लास है, एफिशिएंसी क्लास है, जिसमें हम लगातार आसन करते हैं, बिना विश्राम के आसन करते हैं। आसनों को इस प्रकार से गूंथा जाता है कि आसनों से ही हमें आराम भी मिलता है। करिए जी, करिए, करते जाएं, बटरफ्लाई करते जाएं। नए साधक आज की विशेष क्लास में, बुजुर्ग साथी आज की विशेष क्लास में जबरदस्ती ना करें, जब उनको लगे विश्राम अवश्य लें। करते जाइए, करते जाइए। कुछ साधकों की कमर झुकी हुई है, कमर को गर्दन को सीधा रखकर करना है जी। धीरे धीरे आएंगे वापस, पुनः एक बार पाँव को सीधा कर दें, हल्का विश्राम लें। श्वासों को बिल्कुल सामान्य होने का इंतजार करें। पुनः एड़ी पंजे मिलाइए, पद्मासन लगाने जा रहे हैं। पहले राइट लेग को मोड़िए, फिर लेफ्ट लेग को मोड़िए। इस प्रकार एड़ियों को रखिए कि नाभि के निकट आ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लीजिए। एक बार फिर से कमर को गर्दन को सीधा कीजिए। सभी की आंखें कोमलता से बंद हो। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। श्वास की आवाज स्वयं को भी ना आए। कुछ ही पल में आप महसूस करेंगे मन की लघु लहरियां धीरे धीरे कम हो रही हैं। मन हमारा शांत हो रहा है। मुस्कुराते रहें, अपने भाग्य को सराहें जो सुबह की समृत वेला में सामूहिक योग साधना से जुड़े हैं।
अगला 1 घंटा पूरी तन्मयता के साथ केवल शरीर ही नहीं, मन को, मस्तिष्क को भी केंद्र पर रखेंगे। ऐसा सब लोग संकल्प करें। 3 बार ओम ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्र। सभी का साथ चाहिए। भरिए गहरा लंबा श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराते हुए धीरे से अपना पद्मासन खोलिए। पुनः एक बार पाँव को विश्राम दीजिए। आइए जी, अपनी विशेष क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। अगले 35 से 40 मिनट लगातार आसन करेंगे। क्षमता को जरूर ध्यान में रखेंगे, प्रयास अवश्य करेंगे। आज कोशिश करेंगे समय थोड़ा और लगाएं आसन में रुकने के। सर्वप्रथम कोण आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ कमर के पीछे रखें। 5 उंगलियां मिलाकर उंगलियां बाहर की ओर रहें। अब एड़ियों पर, हथेलियों पर भार डालते हुए मध्य भाग को धीरे धीरे ऊपर उठाएं जी। और कोशिश करें पूरा शरीर एक लाइन में आ जाए। पांव की उंगलियां भी आसन को छूने का प्रयास कीजिए। गर्दन अपनी सुविधा के हिसाब से पीछे की ओर, बंद आंखों में सुंदर प्रभाव देखिए। कंधों के ऊपर, सर्वाइकल के ऊपर, पांव की मांसपेशियों के ऊपर। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे बिल्कुल आराम आराम से आएंगे वापस। एक बार हाथ की उंगलियों का रुख अंदर की ओर करें। इसी अवस्था में वही हथेली रहेगी, लेकिन उंगलियों का रुख अंदर की ओर हो जाएगा। इसी क्रिया को फिर करेंगे जरा से वेरिएशन के साथ। पुनः एक बार श्वास भरते हुए फिर से धड़ को उठाएं। कोशिश कीजिए जी, और देखिए पिछली बार में और अब की बार में कहां पर प्रभाव चेंज हो गया। मुस्कुराते हुए रुकें, सामान्य श्वास में रुकें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। सभी का बड़ा अच्छा प्रयास है। धीरे धीरे बिल्कुल सहजता के साथ आएंगे वापस। पश्चिमोत्तान आसन करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ कंधे की सीध में लेकर आएं, सामने कमर गर्दन सीधी। एक बार भुजाओं को आकाश की ओर ले चलें, श्वास भरते हुए, और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आगे झुकें। कोशिश करें मेरे हाथ
पंजे से आगे चले जाएं। ऐसी स्थिति बने तो अपने पाँव के अंगूठे या पंजे को पकड़ें और कोहनियों को आसन पर लगाएं, माथा भी घुटने के पास लेकर जाएं। जितना भी हो लेकिन हमारे घुटने ना उठें। सामान्य श्वास में रुकें, पेट को संकुचित करके रुकें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। देखिए माथा जो है घुटने के पास पहुंच रहा है प्रियल का। कोशिश कीजिए आप भी। श्वास भरते हुए भुजाओं को धीरे धीरे कमर सहित लेकर चले आकाश की ओर। पुनः एक बार लंबाई दीजिए। श्वास छोड़ते हुए बगल से दोनों हाथ नीचे। गोमुख आसन के लिए राइट पांव को मोड़िए, एड़ी को खड़ा करके बैठिए, लेफ्ट पांव को बगल में लिटाइए, लेफ्ट हैंड को साइड से, लेफ्ट हैंड को कंधे के ऊपर से लेकर जाइए, राइट हैंड को बगल से साइड से लेकर जाइए। दोनों हाथों को आपस में क्लैंप कीजिए। कोहनी का रुख आकाश की ओर। बंद आंखों में आसन भी कीजिए, विश्राम भी लीजिए। आंखें कोमलता से बंद हो। लगातार प्रसन्नता, सुखद एहसास बहुत अच्छे से हमारे हृदय के ऊपर, हमारे लंग्स के ऊपर प्रभाव आ रहा है इसका। सभी कोशिश कीजिए कि मेरी कोहनी आकाश की ओर हो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये देखिए कितनी बढ़िया स्थिति है। अंतर्मुखी होने का प्रयास करें। धीरे धीरे आएंगे वापस। पाँव को सीधा कीजिए। क्रिया को करेंगे दूसरी साइड से। लेफ्ट पाँव को पहले मोड़िए, एड़ी को खड़ा करके बैठिए, राइट पाँव को ऊपर से लाकर साइड में लिटाइए। राइट हैंड कंधे के ऊपर से, लेफ्ट हैंड बगल से। पुनः हाथों को स्पर्श करें, क्लैंप करें। पुनः गहरे लंबे श्वास। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। लगातार मंद मंद मुस्कान। इतना मुश्किल आसन, लेकिन कितना सहजता से हम कर पा रहे हैं। बॉडी की शेप हमारी बिल्कुल एलाइन हो जाती है, बढ़िया बन जाती है। पुराने से पुरानी कब्ज ठीक होती है। व्यक्तिगत साधना में और ज़्यादा समय लगाएं इस पर्टिकुलर आसन में। धीरे धीरे आ जाइए वापस। पाँव को सीधा कीजिए। बैलेंस बनाएंगे जी। अपने पंजों के ऊपर बैठ जाएं, उकड़ू बैठ जाएं। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में ले लें। अब एड़ियों को उठा दें। घुटनों को मिला सकते हैं मिलाएं, खोलना चाहें खोलें। सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करें। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में। आज हम लगातार हमारी साधना कर रहे हैं। जैसे सूर्य नमस्कार में लगातार 12 क्रियाएं करते हैं, आज लगातार आसन करेंगे। नए साथी बीच में अगर असहजता हो तो विश्राम लेंगे। इससे ब्लड का सर्कुलेशन बहुत बढ़िया बनता है। इसे आंख बंद करके भी किया जा सकता है। मुस्कुराते हुए धीरे से आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे, आराम आराम से। दोनों हाथ नीचे। चलिए जी, थोड़ा सा जॉगिंग करेंगे हल्का हल्का। अपने पाँव को, हाथों को ऊपर नीचे करिए। हल्का हल्का पाँव को करते जाएं। हाथों को शेक करें हल्का हल्का। करिए धीरे धीरे। अपने हाथ को, हथेली को शेक कीजिए।
और साथ में अपने पाँव को अपनी सुविधा के हिसाब से चलाएं। करिए जी। आइए एक बार क्रियाएं करते हैं कुछ छोटी छोटी। अपने दोनों हाथों को गोल गोल घुमाइए एक साथ। कोशिश कीजिए कोहनी ना उठे, मुड़े, गर्दन सीधी रहे। बड़े से बड़ा घेरा बनाइए। दूसरी दिशा से करेंगे इसी क्रिया को दोनों हाथों से दूसरी ओर से। आएंगे वापस। एक थोड़ा मुश्किल आसन करते हैं, वृक्ष आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पांव में 2 इंच का फासला। जो वृक्ष आसन ना कर पाए ताड़ासन का अभ्यास करें। दाईं टांग को मोड़कर एड़ी को बाईं जंघामूल से लगाएं। दोनों हाथ साइड से लेकर जाएं आकाश की ओर। हथेलियों को मिलाकर सामने किसी चीज पर कंसंट्रेट करें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छी स्थिति। कोशिश कीजिए कलाई के निकट मेरी हथेलियां आपस में मिली रहें। बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए रुकिए, रुकने से ही लाभ होना है। बहुत ही बढ़िया स्थिति। श्वास छोड़ते हुए पहले भुजाओं को वापस लेकर आएं, फिर पांव नीचे। चलिए जी, इसी क्रिया को करेंगे दूसरी साइड से। मन बनाएं। लेफ्ट पांव को मोड़िए, राइट जंघा के ऊपर लगाइए। दोनों भुजाओं को बैलेंस बनने के बाद ले चले धीरे धीरे आकाश की ओर। उन्हें एक बार प्रणाम मुद्रा। बंद आंखों में रुकें, सामान्य श्वास में रुकें या आँख खोलकर रुकें, क्योंकि इसमें बैलेंस बनाना होता है। मुस्कुराते रहें। कलाई के निकट हथेली को ना खुलने दें। रुकिए रुकिए रुकिए। धीरे धीरे पहले भुजाओं को वापस लेकर आएं, तत्पश्चात पांव भी नीचे। कटी चक्रासन। दोनों पांव में कंधों के समान दूरी। दोनों भुजाओं को गर्दन सहित लेकर चलें राइट साइड में। बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए, पंजा अपनी जगह से ना हिले। सामने लेकर आएं, लेफ्ट साइड में जाएं। कंधे के सीध में रहे, भुजा लटके नहीं बिल्कुल भी। 5 उंगली मिली रहे, कलाई सीधी रहे। सामने लेकर आएं, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। सामने लेकर आएंगे। पुनः एक बार हाथों को चलाएं, पांव को चलाएं, जैसे आपको अच्छा लगे, लेकिन विश्राम नहीं करना जी। आज क्रिया करते करते अपने आप को सामान्य करें। करते जाएं, धीरे धीरे करें, चाहे पिरियल की भांति करें। पूरी मस्ती के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरी खुशी के साथ धीरे धीरे आएंगे वापिस। आंखें बंद करें। दोनों हाथों को सामने लेकर आएं। प्रणाम मुद्रा में कंधे की सीध में दोनों हाथों को खोलें। अधिक से अधिक फिर सामने लेकर आएं। इस प्रकार से खोलिए, बंद करिए।
करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। वापिस आएंगे, थोड़ा फिरकी चलाएंगे, दोनों हाथों से अपने हथेली को चेस्ट के निकट रखकर झटके से पीछे लेकर जाएं, आगे आएं, करते जाइए। समझ में ना आए जरूर देखना चाहिए आपको। वापिस आए, दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखें, पाँव को मिलाकर घुटनों को अंदर बाहर खोलिए, मोड़िए, सीधा कीजिए, मोड़िए, करते जाइए। अब बाहर की ओर खोलेंगे दोनों घुटने, फिर अंदर की ओर। वेरी गुड, वेरी गुड। आएंगे वापिस, सूर्य नमस्कार करेंगे, आसन के अगले हिस्से पर आए। ज़्यादा देर आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन फिर भी क्षमता को जरूर ध्यान में रखेंगे। एड़ी मिलाएं, पंजे खोलें, दोनों हाथ शरीर के साथ, आंखें कोमलता से बंद। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाएं जाएंगी आकाश की ओर। आर्क बनाने का प्रयास करें, अधिक से अधिक कंधों को गर्दन सहित पीछे लेकर जाएं, कलाई बिल्कुल ना मुड़ें, चेहरे पर बिल्कुल सिकन ना आए। गहरा श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकें, घुटना सीधा रहे, हथेली आसन के पास पंजे के निकट पहुंच जाए, लगातार पेट का संकोचन हो। दोनों हथेलियां आसन पर जमाएंगे, राइट लेग अधिकाधिक पीछे लेकर जाएं। कोशिश जरूर करें घुटना आसन से थोड़ा उठा रहे। सामान्य श्वास में रुकेंगे, पूरी हथेली आसन पर जमा कर रुकेंगे। दूसरी टांग भी पीछे लेकर जाएं, दोनों पंजे आपस में मिलाकर एड़ियां आसन पर टच करने का प्रयास करें। साथ में ठुड्डी कंठकूप में लगाएं। कोशिश करें घुटने लगातार सीधे हों, पीछे की ओर उनका प्रेशर हो। पैरेलल आएंगे, पूरा शरीर एक सीध में। आज हमने कोण आसन 2 तरह से किया, उसको रिवर्स साइड में रुकेंगे, प्रयास करेंगे। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, चेस्ट, अंत में फोरहेड। कोशिश जरूर करें, लगातार पंजे मिलाकर रखें, एड़ी मिलाकर रखें, पंजों को खड़ा रखें। हल्का सा नाभि को अंदर की ओर संकुचित रखें। हथेलियों पर दबाव बनाकर आगे से धड़ को उठाएं, तिर्यक भुजंग आसन की स्थिति में आए। थाई का प्रेशर आसन के ऊपर, माथा आकाश की ओर। कोशिश करें कंधे भी मेरे लगातार पीछे की ओर रहें, चेस्ट अधिक से अधिक आगे आए। मूलाधार चक्कर पर ध्यान। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे, वी शेप में लेकर आएंगे। ठुड्डी को कंठकूप से लगाएंगे, घुटने को सीधा रखेंगे। कोशिश कीजिए, बहुत बढ़िया। थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में, मुस्कुराते रहें। श्वास भरते हुए राइट पांव को आगे लेकर आइए,
कमर को नीचे की ओर दबाइए, गर्दन को पीछे की ओर उठाइए। बहुत बढ़िया। दूसरी टांग भी आगे, एड़ी मिलाकर पंजों को खोलें, अधिक से अधिक कोशिश कीजिए घुटने सीधे रखकर जितना संभव हो सके माथा घुटने के पास पहुंचे। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, तानते हुए करेंगे, पीछे से पीछे ले जाकर करेंगे। बहुत बढ़िया, आर्क बन गया। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा में लेकर आए। चेहरे पर संतुष्टि का भाव, मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे, वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन प्रतिदिन हम करते हैं। वज्रासन में बैठिए और गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे जी। अब दोनों हाथ अपनी स्वीट के हिसाब से रखें, शरीर ना हिले, केवल और केवल गर्दन की मूवमेंट। श्वास छोड़ते हुए बंद आंखों में ठुड्डी को लगाएं कंठकूप से। श्वास भरते हुए पीछे से पीछे लेकर जाएं। धीरे धीरे आगे लेकर आएं। फिर से ठुड्डी कंठकूप में। पुनः पीछे लेकर जाएं। पुनः एक बार मध्य में लेकर आएं। अब की बार ठुड्डी को राइट साइड में लेकर जाएं, कंधे के निकट। मध्य में लाते हुए लेफ्ट साइड में, पुनः राइट साइड में, पुनः लेफ्ट साइड में। मध्य में लाकर अपने दाएं कान को दाएं कंधे पर लगाएं, बाएं कान को बाएं कंधे पर लगाएं। दाईं ओर, बाईं ओर, इसी प्रकार दो दो आवृत्तियां हमने करनी है। आएंगे वापस। अभी गोलाकार आवृत्ति हम बाद में करेंगे, पहले हम करेंगे एक बार सुप्त वज्रासन। दोनों आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं, दोनों पांव आपस में मिलाकर नीचे पीछे से दोनों पांव के पंजे खोलें और धीरे धीरे अपनी कोहनियों का सहारा लेते हुए पीछे की ओर लेट जाएं। घुटने मिलाकर रखें, दोनों हाथ गर्दन के नीचे रखें। सामान्य श्वास में रुकें, मुस्कुराते हुए रुकें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छी साधना। रुके रहें सामान्य श्वास में।
बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस। फिर से वज्रासन में बैठें, दोनों हाथ घुटने पर रखें, पुनः ध्यान को लेकर जाएं गर्दन की ओर, बिना शरीर को हिलाए क्लॉकवाइज गर्दन से बड़ा सर्कल बनाएंगे। ठुड्डी कंठकूप में धीरे धीरे राइट साइड में लेकर जाएं, श्वास भरते हुए पीछे लेकर जाएं, श्वास छोड़ते हुए साइड से बाईं ओर लाते हुए आगे लेकर आए। एक सर्कल और करें इसी प्रकार। जब 2 सर्कल पूरे हो जाएं, 2 सर्कल विपरीत दिशा से करेंगे। आंखें बंद करके करें। गर्दन की किसी भी क्रिया में जबरदस्ती ना करें। धीरे धीरे आएंगे वापस। उष्ट आसन का अभ्यास करेंगे, क्षमता के हिसाब से करेंगे। घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं, दोनों हाथ अपने कमर पर अंगूठे मिलाएं, चारों उंगलियां नाभि की ओर, पाँव के पंजे भी खोलें। धीरे धीरे कमर से पीछे की ओर बैंड करना प्रारंभ करें। अधिक से अधिक कमर जब बैंड हो जाए, अपनी हथेलियों को जो साधक साधिकाएं छूना चाहें अपनी एड़ियों को छुएं। सामान्य श्वास में रुकें, मुस्कुराते हुए रुकें। कोशिश करें हिप्स मेरे लगातार सामने की ओर रहें, घुटने से हिप्स तक का भाग सीधा रहे। बहुत बढ़िया। कमर के लिए बहुत उपयोगी, बहुत ही बढ़िया बेटा प्रियल, बहुत ही सुंदर प्रदर्शन। धीरे धीरे आएंगे वापस। फिर से एक बार वज्रासन में बैठें, आसन के पिछले हिस्से पर आ जाएं। यहाँ से हम करेंगे शशंक आसन भाग 2। अपने पूरे घुटनों को एक बार वी शेप में खोलें, दोनों हाथ आसन पर रखें। धीरे धीरे हथेलियों को आगे सरकाते हुए पूरे हाथ को खोल दें, कोहनियों को सीधा कर दें, ठुड्डी को आसन पर लगाने की कोशिश करें। सामान्य श्वास में रुकें, मुस्कुराते हुए रुकें। थोड़ा ज़्यादा समय रुकें। विश्राम भी मिलता हुआ बहुत बढ़िया पेट के अंग प्रभाव में, थाई की मांसपेशियां प्रभाव में। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया स्थिति है। सभी कोशिश करें हिप्स और एड़ियाँ लगातार मिली रहें, निकट रहें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए लगातार हम सुंदर साधना कर रहे हैं, बिना रुके कर रहे हैं। इस आसन में आपको विश्राम भी मिलता हुआ। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से आएंगे वापस। बड़ी सहजता से वापस आएं।
पुनः एक बार दोनों घुटनों को मिलाएं, यहीं से पेट के बल आ जाएंगे। शिथिल आसन, राइट साइड में दाईं भुजा दाईं टांग सीधी, बाईं भुजा बाईं टांग मुड़ी हुई। सलभ आसन, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे रखें, ठुड्डी आसन पर लगाएं, पंजों को लिटा दें। शब्दों पर चलेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। श्वास भरते हुए राइट पांव को उठाएं, धीरे धीरे, केवल राइट पांव को। कोशिश करें जितना भी उठे, लेकिन मेरा घुटना सीधा रहे, ठुड्डी अपनी जगह से ना हिले। धीरे धीरे लेफ्ट पांव वापस आए। अब लेफ्ट पांव को उठाएं, कोशिश जरूर करें। धीरे धीरे वापस आए। दोनों पांव से करेंगे, क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। दोनों पांव मिलाएं, धीरे धीरे दोनों पांव जंघाओं सहित उठाएं, पंजों को मिलाकर उठाएं। ज़्यादा उठाने की कोशिश ना करें ताकि हम रुके थोड़ा। बहुत बढ़िया बेटा, देखिए कितनी बढ़िया स्थिति है प्रियल की, कितनी शानदार सुंदर साधना का प्रदर्शन। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापिस। मकर आसन के लिए दोनों हाथ अपनी ठुड्डी के नीचे रखें, कोहनी के बल अपने शरीर को उठाएं, दोनों पांव को मोड़कर लेकर आएंगे एड़ियों को अपने हिप्स के पास। दोनों पांव के अंगूठे मिलाकर रखें, यहीं पर रुकें। बंद आंखों में प्रभाव के साथ जुड़ें। धीरे धीरे पाँव को लेकर आएंगे वापिस, घुटने मिलाकर रखें। एक बार लेफ्ट पाँव को मोड़ें, एक बार राइट पाँव को करते जाएं। हर बार कोशिश एड़ी मेरे हिप्स को छुए। आगे से स्थिति लगातार सम रहे, कोई चेंज ना हो, लगातार खुशी का एहसास। दोनों पाँव को इकट्ठा मोड़ें, आंखें बंद करके कोशिश करें कि मेरी एड़ियाँ हिप्स को टच करें। सर्वाइकल ठीक होता है, कमर मेरी लचीली बनती है। करेंगे करेंगे करेंगे, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापिस। एक बार अपने दोनों हाथ अपने ठुड्डी के नीचे रखकर ये मकर आसन की स्थिति जो है उसी का पार्ट है। अपने गर्दन को राइट साइड में या लेफ्ट साइड में रखें। बाईं हथेली पे दाईं हथेली, दाईं हथेली पे बाईं हथेली। एक बार गर्दन को राइट साइड में रखें कुछ सेकंड, फिर लेफ्ट साइड में रखें। धनुरासन के लिए तैयार हो जाएं। दोनों पांव मिलाएं, माथा या ठुड्डी पृथ्वी पर रखें, दोनों हाथ शरीर के साथ। दोनों पांव को इकट्ठा मोड़ें, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ें। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए घुटनों को उठाएं, श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठाएं। माथा आकाश की ओर हो जाए, एड़ियां हिप से दूर हो जाएं। कोशिश करें पेड़ों का कम से कम भाग आसन पर रहे। पूर्ण स्थिति में सहजता से रुकें, ईश्वर का ध्यान करते हुए रुकें। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इतनी बढ़िया साधना, हर आसन इतने उत्साह के साथ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रभाव आ रहा है, सभी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे वापिस, दाईं करवट लेंगे, पीठ के बल आएंगे।
दोनों हाथ शरीर के साथ एक बार राइट पाँव को ऊपर उठाएं, एक बार लेफ्ट पाँव को ऊपर उठाएं, ऐसे पाँव को चलाएं, वापस लेकर आएं, फिर लेफ्ट पाँव को उठाएं, फिर वापस लेकर आएं, करते जाएं। करेंगे करेंगे करेंगे। दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, आंखें कोमलता से बंद। अब इसी प्रकार 3 से 4 आवृत्तियां अपनी हाथों को गर्दन के नीचे रखें, फिर से करें इन्हीं आवृत्तियों को। कोशिश ज़रूर करें, जितना संभव हो सके करें। कोशिश करें घुटने सीधे रहें, पाँव 90 डिग्री पे जाएं या ना जाएं। पुनः एक बार वापस आएंगे, हाथों को शरीर के साथ रखें, पाँव को मिलाएं। चलिए जी, अपने राइट पाँव को अपने लेफ्ट पाँव के ऊपर रखें, जैसे पंजे को खड़ा करते हैं ऐसे खड़ा करें। दोनों हाथ दाएं बाएं फैलाएं, मरकट आसन की स्थिति करने जा रहे हैं। पंजे को अपने घुटने के ऊपर रखना है, जैसे खड़े होते हैं हम लोग। हाँ बेटा, ठीक है, बिल्कुल। और आप धीरे धीरे अपने घुटने को लेफ्ट साइड में मोड़िए। लेफ्ट हैंड से अगर चाहें तो अपने घुटने को दबाइए, गर्दन को राइट साइड में लेकर जाइए, भुजा कंधे की सीध में रहे, पंजा नीचे वाले पांव का भी तना रहे। इसको नटराज आसन भी बोलते हैं। बहुत बढ़िया, कोई मुश्किल आसन नहीं है। सामान्य श्वास में रुकें। कोशिश करें मुड़े हुए पांव का घुटना लगातार आसन को टच करे। इसीलिए आप लेफ्ट हैंड से हथेली से सहारा लें। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, पांव को सीधा कर दीजिए, लेफ्ट पांव को मोड़िए, राइट पांव के घुटने के ऊपर रखें। मन बनाएं, श्वास भरते हुए घुटना जाएगा राइट साइड में, गर्दन जाएगी लेफ्ट साइड में। राइट हैंड का सहारा लेकर घुटने को प्रेस करें। कोशिश करें पूरी क्रिया में घुटना आसन को छुए। लेफ्ट भुजा लगातार खिंची हो, बाईं भुजा की जो हथेली है, 5 उंगलियां हैं, वो मिली हों। सामान्य श्वास में रुकिए, मुस्कुराते हुए रुकिए। नटराज आसन बहुत बढ़िया, कमर के लिए बहुत ही उपयोगी। धीरे धीरे आएंगे वापस, हाथों को आगे ले लें, हाथों को पीछे लेकर जाएं। पादोत्तान आसन की पूर्ण स्थिति करें। श्वास भरते हुए दोनों पांव, दोनों हाथ धीरे धीरे 90 डिग्री पर लेकर जाएं। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। कोशिश करें लगातार घुटने सीधे रखने की। सामान्य श्वास में रुकिए, मुस्कुराते हुए रुकिए। संभव है हमारे लिए, बार बार ऐसा अपने आप को संदेश दें। दोनों हाथों को अपने नीचे ले लें, शरीर के साथ हिप्स के नीचे सहारा देते हुए धीरे धीरे लेकर जाएं। पाँव को सर की ओर करेंगे जी। हलासन, कोशिश कीजिए। हाथों को भी खोल दें, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर देख लें अगर समझ में ना आए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया स्थिति है। आंख बंद करके रुकें। लगातार कोशिश हो मेरे पाँव के अंगूठे और उंगलियां आसन को छुएं। हर क्रिया को एंजॉय कीजिए आप। यहीं से हम करेंगे सर्वांग आसन। दोनों हाथों का सहारा लें कमर के नीचे। धीरे धीरे पाँव को लेकर आएंगे आराम आराम से। एक बार
कर दीजिए आकाश की ओर। कोशिश कीजिए पूरे शरीर का वजन मेरे कंधे के ऊपर आए, मेरी कोहनी के ऊपर आए, गर्दन के ऊपर आए। अधिक से अधिक कमर उठे, बिना प्रयास ठुड्डी कंठकूप से लगे। ये देखिए कितनी बढ़िया स्थिति, सर्वांग आसन। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया अभ्यास। सामान्य श्वास में रुके रहें, बंद आंखों में रुके रहें। धीरे धीरे एक बार पंजों को पीछे की ओर लेकर जाएं और आराम आराम से कमर की गोटियों को रखें और धीरे धीरे यहीं से घुटनों को मोड़िए और आ जाएंगे पवन मुक्तासन की पूर्ण स्थिति में। दोनों हाथों से घुटने